ओलंपिया तो खत्म हो चुका है, पर मैंने जैसे पहले भी बोला कि उसके बाद कई सारे शोज होते हैं जो बड़े जबरदस्त होते हैं। एक न्यूज बहुत बड़ी निकल के आ रही है और इसका अंदाजा था हमको, क्योंकि सैमसन दौदा ने यह कंफर्म कर दिया कि वो खेलने वाले हैं 8 दिन बाद होने वाले ईविल्स प्राग प्रो में। इस चीज़ का पता लग रहा था, काफ़ी हद तक पता लग रहा था, लेकिन अब सैमसन के साथ साथ हमें यह पता है कि इसके अंदर मार्टिन फिट्जवाटर खेलेंगे, कियोन पियर्सन खेलेंगे और ये ट्रिपल थ्रेट मैच बन जाएगा एक तरह से। तीनों में से तीनों ही एथलीट्स बहुत खतरनाक है और इनका अभी हम थोड़ी देर में कंपैरिजन भी करेंगे। पहले सैमसन की बात सुन लेते हैं, वो क्या कहते हैं। सैमसन ने ये बोला कि पिछले हफ्ते यानी ओलंपिया वाले दिन मेरा वजन 280 एलबीएस पे था स्टेज पे, जहां आमतौर पे 300 पाउंड से भी ऊपर खेला करते थे, यानी 20 पाउंड वजन कम। 20 पाउंड होता है 9 किलो। सैमसन ने यह बात अभी कुछ दिनों पहले ही बोली थी ओलंपिया हारने के तुरंत बाद कि मेरी बॉडी ना उतनी तेजी से मैं फिल नहीं कर पाया, यानी समय कम पड़ गया मुझे। जो टाइम सोचा था उतने में बॉडी फुल नहीं हो पाई, इसलिए छोटे आ गए सैमसन स्टेज पे। अब सैमसन इस साल बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे, एकदम छोटे थे। ये बात सबने एडमिट करी, यहाँ तक कि जजेस ने भी, कि सैमसन की बॉडी इस बार पतली स्किन के साथ दिखी, यानी उन्होंने वो दिखाया जो वो दिखाना चाहते थे, श्रेडिड बॉडी। पर क्या फायदा उस बॉडी का अगर वो एकदम सॉफ्ट और स्मॉल थी। यही ओलंपिया खत्म होते सैमसन दौदा एकदम निराश हो गए कि मेरी बॉडी मैंने खराब कर दी और मैं बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहा हूँ। फिलहाल सैमसन का वेट अब वापस 295 एलबीएस तक आ चुका है, यानी 15 पाउंड तो अभी ऐड हो गया। इनका कहना है कि 5 पाउंड और ऐड करेंगे, यानी पूरे 300 पाउंड पे आ जाएंगे। और सैमसन ने ये बोला कि मेरी जो कंडीशनिंग है मैंने उतनी ही होल्ड करके रखी है जितनी मैं ओलंपिया में कंडीशनड था। तो ये काफी होना चाहिए सैमसन को वापस से डेंस और हार्ड दिखाने के लिए स्टेज पे, जैसे कि वो इस साल ओरिजिनली आने का प्लान कर रहे थे। सैमसन ने ये भी बोला जो मेरी वाइफ है उनको इनफ क्रेडिट नहीं मिलता जो नॉलेज वो रखती है। ये बात हम सब लोगों को दोस्तों पता है कि इनकी वाइफ इनकी कोच है। बहुत सारे लोग ये बात मानते हैं कि इनके कोच कोई और ही है या फिर ये खुद ही कोचिंग करते हैं, बस अपनी वाइफ को क्रेडिट देते रहते हैं। पर सैमसन ने हाल ही में ये बोल दिया कि वो वन ऑफ द बेस्ट कोच है और बहुत स्मार्ट पर्सन है। सैमसन ने कहा मैं और मेरी वाइफ जो कर रहे हैं ना अभी, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। और तब भी उन्होंने, इनकी वाइफ ने इनकी मदद करी बॉडी को रीबाउंड करवाने में, वापस से वो साइज ब्रिंग बैक करवाने में, बिना वाटर होल्ड करवाए। अब दोस्तों यहाँ पर टेक्निकलिटी की बात कर रहे हैं सैमसन दौदा, क्योंकि रीबाउंड जब एथलीट्स करते हैं तो ओलंपिया या किसी शो के एकदम खेल लेने के बाद ही करते हैं, जिससे कि साइज बॉडी में बहुत तेज गेन होता है और मसल्स गेन होते होते बॉडी कई बार वाटर भी होल्ड करती है, फैट भी गेन करती है। पर सैमसन का एम है खेलना, ईविल्स प्राग प्रो जो 8 दिन बाद है, तो इन्होंने बिना वाटर गेन और बिना फैट के बॉडी को परफेक्टली रिबाउंड कर लिया। इसीलिए पिछले एक हफ्ते में इन्होंने 15 पाउंड वजन बढ़ा लिया और अभी 5 पाउंड और बढ़ाने वाले हैं। तो ये सिर्फ पॉसिबल तभी है जब आपकी बॉडी एक रिबाउंड फेज में होती है, क्योंकि अभी तक बॉडी को बहुत ही लिमिटेड फूड की सप्लाई मिली थी। अब बॉडी भूखी है, थोड़ा न्यूट्रिशन अब मिलना शुरू हुआ है शो के बाद, तो बॉडी जबरदस्त तरीके से रिएक्ट करती है, जरा से खाने में एकदम ग्रो करती है और सैमसन उस चीज का फायदा उठा रहे हैं। फिलहाल अगर हम इनकी बॉडी देखें ना तो ये काफी शार्प दिख रही है। फुलनेस अभी उतनी नहीं लगेगी इवन दो 295 के वेट पे ये है, क्योंकि फुल बॉडी तभी होगी जब ये कार्ब लोडिंग करेंगे और बिल्कुल आखिरी के 2-3 दिन कार्ब्स की सप्लाई देंगे अच्छी वाली। पर यह बात सच है कि इनकी बॉडी ने कंडीशनिंग अच्छी मेंटेन कर रखी है और वाटरी ये नहीं हो रहे। आमतौर पर रिबाउंड में एथलीट वाटरी होता ही है, इसीलिए ये तो दिख रहा है कि ये और इनकी वाइफ काफी एहतियात बरत रहे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ट्रेनिंग और कार्डियो की सप्लाई देने में, और गलती करके ही इंसान फीडबैक लेता है। अभी सैमसन जितना ड्राई दिख रहे हैं, लग रहा है देख के कि ये और इनकी वाइफ एक्यूरेट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस सैमसन के साइड क्वाड्स को देख करके हो रहा हूँ, जिनमें कि अच्छा सेपरेशन दिख रहा है। इतना सैमसन नहीं दिखाते। आईटी बैंड्स में बहुत अच्छी लाइन से हैमस्ट्रिंग बहुत सही दिख रहे हैं। जैसे ये थोड़ा सा पलटे ना और बैक अपना पोज हिट करने को हुए, उससे पहले इनके हैमस्ट्रिंग्स में तगड़ा वाला सेपरेशन और वो हैमस्ट्रिंग मसल अपनी रिब्डनेस दिखा रहे थे। ऐसा लग रहा है कि नए मसल्स ऐड कर ली हो। और फिर सैमसन ने बैक डबल बाइसेप पोज खींचा और जबरदस्त सेपरेटेड बैक इसको कहा जा सकता है। ये ओलंपिया से काफी ज्यादा डेंस दिख रही है। ग्लूट्स बहुत ही शार्प दिख रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि ओलंपिया से बेटर, ज्यादा शार्प तो दिखेंगे लेकिन ओलंपिया से ज्यादा राउंडर और हार्डर भी दिख जाएंगे। हो सकता है ये बेस्ट एवर सैमसन दौदा भी हमें दिख जाए। और ऐसा ही होता है जब बॉडी रिबाउंड मारती है, एक शो के बाद दूसरे शो तक पूरी चेंज हो जाती है। और 20 पाउंड का मसल गेन करना कोई छोटी बात नहीं होती दोस्तों। और इस बार लग रहा है सैमसन परफेक्टली वो 9 छोड़ो 10 किलो तक लगभग मसल्स गेन करके ईविल्स प्राग प्रो में दिखेंगे। अब यहाँ पर इनका कंपैरिजन दोस्तों इस साल होगा कियोन पियर्सन से। कियोन का पहले अपडेट देखते हैं, फिर इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं। कियोन ने हाल ही में ये बोला कि मेरे ओपन डेब्यू में अभी 9 दिन पड़े हुए हैं, मतलब ये 1 दिन पहले का, क्योंकि अपडेट ऑलमोस्ट हो जाएगा। इन्होंने बोला बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं और इस बार आपको बेस्ट कियोन पियर्सन देखने के लिए मिलेंगे। एक चीज़ कियोन ने एडमिट ये कर ली कि मैंने इस बार अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज कर दिया था इस वीकेंड, यानी कि एक दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। बट कियोन ने बोला कि सब चीज़ें वापस से करेक्ट की जा सकती हैं।
यहाँ पर आपको दोस्तों कियोन की ना एक मेंटेलिटी ये देखने के लिए मिलेगी, जब भी एक एथलीट हारता है तो वो ये एक्सेप्ट करता है कि मैंने डोर ओपन कर दिया था, मैंने कमियां छोड़ दी थी। एक एथलीट जीतने के बाद ये कभी नहीं बोलेगा कि मैंने अपनी बॉडी को थोड़ा सा डाउन दिखाया था जिस वजह से मैं हार सकता था। कियोन ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये दिखाता है कि एथलीट कितना ज़्यादा फीडबैक सिस्टम पे अपने काम करता है। सिर्फ ये नहीं कि मैं शो जीत गया तो मेरे से बेस्ट कुछ नहीं, मेरे से बेहतर हो सकते थे इस बार। इनको पता है शॉन क्लैरिडा इनसे बेहतर थे काफ़ी जगह पे, कई लोगों ने उन्हीं को एक्चुअली में चाहा था कि वो जीत जाएं, और कियोन इन चीज़ों को समझते हैं, अपनी ईगो को नीचे करके चलते हैं। बहुत कम एथलीट्स हैं जो ऐसा सोच पाते हैं। कियोन ने ये बात भी अब बोल दी कि मैं एक अंडरडॉग मेंटेलिटी के साथ चलूंगा, यानी कि अपने आप को एक चैंपियन मान के ना हवा में नहीं चढ़ूंगा, और इससे ये होगा कि मैं किसी की नज़रों में आए बिना अपना एक बेस्ट वर्जन दिखा सकता हूँ। क्योंकि ओपन डेब्यू करना है अब इन्हें सैमसन दौदा को हराना है, इनको अब मार्टिन फिट्जवाटर का सामना करना है। ऐसे में कियोन अगर पहले से ही वो एक रॉनी कोलमन वाली जो इनको लोगों ने चढ़ा रखा था ना कि रॉनी कोलमन जैसी बैक ला रहे हैं, वैसी बॉडी दिखा रहे हैं, काफ़ी होता है ऐसा एक एथलीट को नीचे गिरा देने के लिए। स्टेज डे वाले दिन एक एथलीट वापस से अपनी बॉडी खराब ही लेकर के आता है ऐसे में, जब आप पहले ही एक एथलीट को इतना ज़्यादा ऊपर चढ़ा दो। कियोन लेकिन इन चीज़ों को समझते हैं, इसीलिए उन्होंने बोला मैं सारे इन वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, जो मुझे उम्मीद नहीं थी कियोन ऐसा भी लिखेंगे। जीतने के बाद भी अपनी गलतियों को मान लेंगे, क्योंकि एक्चुअल में कियोन इस बार फ्लैट थे। इनकी बॉडी में वो राउंडनेस, वो हार्डनेस नहीं थी जो शॉन क्लैरिडा दिखा गए थे। और दोस्तों इससे 2 वीडियोस पहले मैंने आपको इस चीज़ का एग्जैक्ट रीज़न दिया था कि कियोन को फुल होने का उतना टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि 212 वालों को इतना समय नहीं मिलता है वेइंग के बाद फुल एकदम होकर के कार्ब लोडिंग करके आ जाएं। और क्योंकि कियोन को इस बार वेट लिमिट के अंदर आना पड़ा, इसीलिए इनको पहले कट करना पड़ा, और फिर डिप्लीट होने के बाद वापस इनसे फुल हुआ नहीं गया। पर अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं। अब देखते हैं कियोन क्या करते हैं। अगर हम सैमसन और कियोन को दोस्तों आपस में कंपेयर कर लें तो कियोन एक बहुत तगड़ा स्ट्रक्चर और बहुत ज़बरदस्त राउंडनेस कैरी करने वाले एथलीट्स में से है। सैमसन एक हाइट का एडवांटेज लेकर के चलते हैं। कियोन के लेग्स में जो सेपरेशन है डेफिनेटली वो सैमसन दौदा के लेग्स में नहीं दिखता, और कियोन के लैट्स भी जिस तरह बाहर एकदम निकलते हैं ना, वो वी टेपर और एक्स फ्रेम भी सैमसन में नहीं दिखता। कियोन के बाइसेप्स में पीक अच्छा है सैमसन के मुकाबले। तो यहाँ पर इन फोटोज़ की अगर माने तो हम ये देख सकते हैं कि हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं 2 ऐसे बॉडी बिल्डर्स का जो डेफिनेटली अपने बेस्ट पे इस साल ओलंपिया में नहीं थे। तो ये साइड चेस्ट पोज है, और इसके अंदर मुझे तो कियोन बेटर लग रहे हैं, क्योंकि शोल्डर ज़्यादा राउंडेड है, चेस्ट में ज़्यादा फाइबर है, और हैमस्ट्रिंग्स भी तगड़े दिख रहे हैं। वो ड्रॉप जो हैमस्ट्रिंग्स का होता है, सैमसन यहाँ पर इनके आगे दबे हुए दिखेंगे। बैक डबल बाइसेप सैमसन का काफ़ी अच्छा है, कियोन का भी बहुत ज़बरदस्त है। अब अगर एब्डोमिनल्स एंड थाई की बात करें, उसमें तो कियोन किल कर देंगे सैमसन दौदा को। उनका वो वीकेस्ट पोज है, और कियोन का शायद ये स्ट्रॉन्गेस्ट पोज है। मोस्ट मस्कुलर में भी मुझे लगता है कियोन सैमसन को किल कर देंगे, क्योंकि सैमसन के शोल्डर्स दब जाते हैं, कियोन के एकदम फूल जाते हैं। चेस्ट में भी फाइबर्स होते हैं कियोन के, और लेग्स के अंदर जो सेपरेशन है वो तो सैमसन का भी दिखाई नहीं सकते। तो ये है दोनों अलग अलग एथलीट्स की अलग अलग समय की वीडियोज़। दोनों ओलंपिया में इस साल कम्पीट कर रहे थे, तभी की वीडियोज़ उठाई गई हैं। दोनों अपने एब्सोल्यूट बेस्ट पे नहीं है, बट कियोन इन वीडियोज़ में क्या कर रहे हैं ये पता लग जा रहा है, जहाँ तक है कि सैमसन को ये हरा सकते हैं। क्योंकि सैमसन अभी भी, देखो कियोन की हाइट बहुत कम है, पर सैमसन अभी भी बहुत कम हाइट वाले डेरेक लैंसफोर्ड से ऑलरेडी हार के बैठे हैं। तो ऐसे में कियोन जैसे एथलीट्स को जजेस बहुत तगड़ी प्रायोरिटी देते हैं। उनका पास फ्रेम भी है, उनके पास राउंडनेस भी है, क्वालिटी भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कियोन सैमसन को हरा सकते हैं, चांसेस बनते हैं इस चीज़ के। और मार्टिन फिट्जवाटर के साथ तो मैंने कियोन का कंपैरिजन कर ही दिया था, मुझे नहीं लगता मार्टिन भी उनसे जीत पाएंगे। चीज़ें काफ़ी हद तक हमें क्लियर तो हो रही है, पर कियोन का ये ओपन डेब्यू ना इस बार बहुत कुछ कर सकता है। ये एक मिनी ओलंपिया आप समझ लो एक तरह से, क्योंकि कियोन ने अगर यहाँ पर सैमसन को हरा दिया ना, तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये एक मिस्टर ओलंपिया को हरा करके चले गए। ये क्लियर हो जाएगा कि कियोन अगले साल मिस्टर ओलंपिया में आते ही सबको हराने का दम रखते हैं, क्योंकि अभी सैमसन अपने बेस्ट पे आ रहे हैं और कियोन भी आ रहे हैं। अब कोई एक्सक्यूज नहीं है ना सैमसन दौदा पे या ना कियोन पियर्सन पे। 8 दिन बाद इविल्स प्राग प्रो देखने में मजा आएगा। अब जो 8 दिन बाद होगा वो तो होगा, लेकिन अभी जो हो रहा है उसको तो कवर कर लें। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टेरेंस रफिन की, जो हाल ही में खेलने उतर पड़े ओलंपिया ब्राज़ील। अभी दोस्तों एथलीट्स मीटिंग चल रही है और टेरेंस ने अपनी बॉडी दिखा दी। टेरेंस एब्सोल्युटली ड्राई दिख रहे हैं, अभी फ्लैट है बॉडी, तो फुलनेस अटेन होगी। कंपटीशन बस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। देखते हैं टेरेंस किस तरीके की अपनी बॉडी दिखाते हैं, क्या ओलंपिया से बेटर दिख पाते हैं इस कंपटीशन में, क्योंकि ओलंपिया में भी इन्होंने बहुत अच्छी अपनी बॉडी दिखाई थी, परफेक्ट फुलनेस थी और बहुत सही सेपरेशन आ रहा था, इसीलिए इनको 3rd प्लेस मिला। तो टेक्निकली इनको इस कंपटीशन में खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इनका प्लान है कि इनको ये ओलंपिया ब्राज़ील खेलना है रेमोन डिनो के देश में जाकर के। फिर इसके बाद ये भी खेलेंगे इविल्स प्राग प्रो। तो प्राग प्रो कुछ होगा जबरदस्त, सारे एथलीट्स उसमें उतरने वाले हैं। हालांकि कंफ्यूज मत हो ना, ये अपनी क्लासिक डिवीजन में खेलेंगे, मेंस ओपन बॉडी बिल्डर के तौर पे नहीं खेलेंगे, बट प्राग प्रो में आ तो रहे हैं ना। फिलहाल टेरेंस को हमें कवर करना है, देखते हैं स्टेज पे कैसे दिखने वाले हैं। लेकिन अब ये भी काफी नहीं है
कि हमें एक और न्यूज़ मिलती है। मैक्सिको का आज तक का सबसे बड़ा शो होने वाला है और इसको खेलने उतरने वाले हैं माइक समरफील्ड। यही 19 तारीख को अभी हो रहा है ये शो। माइक भी जिस तरीके से अपने अपडेट्स अभी तक देते हुए चल रहे थे, लग रहा था उनको देख करके कि वो भी खेलेंगे किसी ना किसी शो में। ओलंपिया गए अभी 1 हफ्ता ही हुआ और कई सारे एथलीट्स हम देख रहे हैं कि शोज खेलने लग रहे हैं। ये भी बड़े बड़े एथलीट्स को हम देख रहे हैं करते हुए ऐसा। तो माइक समरफील्ड अब खेल रहे हैं मैक्सिको के अंदर जा करके और अभी बॉडी इनकी इस तरीके से दिख रही थी, बहुत ज़्यादा फ्लैट, बहुत ज़्यादा स्क्वीज्ड आउट। स्टेज पे पता लगेगा कितना ज़्यादा फुलनेस दिखा पाते हैं। ओलंपिया में जो उन्होंने बॉडी दिखाई वो ऑलरेडी बहुत परफेक्ट थी। कायदे से ये मिस्टर ओलंपिया क्लासिक फिजिक चैंपियन बन सकते थे। उस बॉडी पे कोई भी फ्लॉ नहीं था, लेकिन स्टिल माइक को यहाँ पर सेकंड प्लेसिंग दी गई। लगातार ये लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से अपनी डोमिनेंस साबित कर सके। मुझे नहीं लगता कि इस मैक्सिको वाले शो को इन्हें जीतने से कोई रोक सकता है और माइक की बॉडी मुझे लगता है इसमें भी काफ़ी हद तक वैसी ही ये दिखा देंगे जैसे कि 1 हफ्ते पहले मिस्टर ओलंपिया में इन्होंने दिखाई थी। तो ये अच्छा है कि बड़े बड़े एथलीट्स खेल रहे हैं ये सब छोटे शोज में। ये कल ही हो रहा है दोस्तों, संडे को हम इसको भी कवर करेंगे। अब ये भी कम था क्योंकि अब पता ये लग रहा है कि मेंस ओपन के अंदर खेलने उतरने वाले हैं शॉन क्लैरिडा इसी मैक्सिको प्रो में। एथलीट्स मीटिंग में हमने ये भी देखा कि शॉन क्लैरिडा और माइक समरफील्ड भी आपस में मिले। हालांकि दोनों अलग अलग डिवीजन से बिलोंग करते हैं, बट एथलीट सारे एक साथ मिलते ही हैं और क्लैरिडा भी एकदम फोकस्ड होकर के वर्कआउट करते हुए हमें नजर आ रहे थे अपडेट्स में। हालांकि अब क्लैरिडा को भी कोई खेलने की जरूरत नहीं है शोज को, और जो इन्होंने बॉडी दिखाई वो परफेक्ट बॉडी थी, आज तक की इनकी बेस्ट बॉडी थी। 212 में ऐसा था कि ये ऑलमोस्ट हरा ही गए थे कियोन को। खैर अब 212 में नहीं है, अब मेंस ओपन में खेलने उतरने वाले हैं। ऐसा क्लैरिडा पहले भी कई बार कर चुके हैं। क्लैरिडा जिस डिटर्मिनेशन और फोकस से वर्कआउट कर रहे हैं ना, कुछ नेक्स्ट लेवल पे इन एथलीट्स की मूवमेंट रहती है वजन को ही हिलाने की। सीखना चाहिए इन एथलीट्स से हमें किस तरीके से ये स्लो पेस पे मूवमेंट्स करते हैं, नेगेटिव रेप्स करते हैं। इन एथलीट्स की टेक्निक बड़ी सही रहती है। आप पूरा का पूरा कोई भी वर्कआउट देखो शॉन क्लैरिडा का, आपको पता लगेगा ये एथलीट अगर अच्छी बॉडी करता जा रहा है, लगातार तगड़ा होता जा रहा है, तो सिर्फ यहाँ पर जूसेस का कमाल नहीं है, सिर्फ फूड का कमाल नहीं है, ट्रेनिंग टेक्निक्स भी दोस्तों मायने रखती है। क्लैरिडा इतने कंट्रोल्ड एग्रेशन के साथ में अपना मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, आप कहीं पे भी जर्क नहीं देखोगे। जरा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं पे तो ये जर्क करेंगे वजन को पुल करते वक्त या रिलीज करते वक्त, नहीं, वजन पुल कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं कुछ मिली सेकेंड्स, उसके बाद रिलीज कर रहे हैं एंड सेम एनर्जी के साथ लगातार रेपिटेशंस को करते ही चले जा रहे हैं। एनर्जी ड्रॉप नहीं दिख रहा इनके अंदर। परफेक्ट रैप लगाना एक बार हो सकता है, परफेक्ट रैप लगाना 10 बार अगर कोई कर रहा है वो फिर चैंपियन हो सकता है। इसीलिए क्लैरिडा चैंपियन है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ट्रेनिंग करनी सीखनी चाहिए हमें इन लोगों से। क्लैरिडा एक ऐसी मशीन पे अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं जो हमने तो इससे पहले नहीं देखी। ये दोस्तों बेसिकली डेडलिफ्ट का रिप्लेसमेंट है। ये डेडलिफ्ट मूवमेंट है जिसको कि रेप्लिकेट करा जा रहा है इस मशीन पे बैठ के। तो क्लैरिडा ये सारी चीज़ें करते करते इतनी चौड़ी इस बार अपनी बैक दिखा गए जो उनके फ्रेम के हिसाब से इतनी चौड़ी बैक कभी कोई ला ही नहीं सकता। मतलब फ्रेम टू फ्रेम अगर कंपैरिजन करूं तो शायद रॉनी कोलमन की इतनी चौड़ी बैक होगी उनके फ्रेम पे, जो क्लैरिडा अपने फ्रेम पे दिखा रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पर एक रेशियो टाइप में कंपेयर कर रहा हूँ। दोनों अलग अलग फ्रेम्स में है लेकिन दोनों ने ओवर मसल्स डेवलप करके दिखाई। और मुझे तो ये लगता है कि इन्हें भी इविल्स प्राग प्रो में अब चले जाना चाहिए इस वाले शो को खेल लेने के बाद। तो दोस्तों इतने सारे अपडेट्स और इतने सारे एथलीट्स, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद ये भी कम है, क्योंकि इस मैक्सिको प्रो में खेलने के लिए उतर रहे हैं टोनियो बर्टिन, रीगन ग्राइम्स और हसन मुस्तफ़ा भी। और जहां तक है शॉन क्लैरिडा, टोनियो बर्टिन और रीगन ग्राइम्स, ये तीनों कहीं ना कहीं टॉप 3 के अंदर रह सकते हैं। फिलहाल सारे एथलीट्स का अपना चेक इन चल रहा है। टोनियो बर्टिन कुछ ऐसे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा राउंड, बेहद कंप्लीट और बहुत हार्ड इनकी बॉडी दिखती है। तो अच्छे लगेंगे ये शॉन क्लैरिडा के साथ खड़े हुए। और शॉन और टोनियो हमें पता है कि 212 एथलीट्स रह चुके हैं, पर अब दोनों के दोनों मेंस ओपन में खेल रहे हैं। तो मैक्सिको के अंदर मेंस फिजिक में आ रहे हैं एरिन बैंक्स खेलने के लिए। एरिन इस साल चौथी प्लेसिंग पे आए थे, बहुत तगड़ी शेप में दिख रहे थे लीडिंग अप टू ओलंपिया, बट ओलंपिया वाले दिन सॉफ्ट हो गए और फिर इनसे पीक मिस हो गई। देखते हैं इस वाले शो में उस गलती से कुछ समझा है इन्होंने और फीडबैक लिया है तो इसके अंदर सुधार कर लेंगे। और फिर मुझे नहीं लगता कि एरिन को इस लाइनअप में, जो लाइनअप मैक्सिको में रहने वाला है, इसमें कोई भी बीट कर पाएगा। तो एथलीट्स देख रहे हो कितने तगड़े तगड़े खेल रहे हैं सारे के सारे। मैक्सिको बहुत ज़बरदस्त शो होने वाला है और किसी को नहीं पता था इसके बारे में। सब इविल्स प्राग प्रो को दिमाग में रख के चल रहे हैं, बट मैक्सिको में सारे ही तगड़े एथलीट्स आ चुके हैं। पर दोस्तों ये भी शायद कम है, क्योंकि इसके बाद अगला अपडेट आ जाता है निक वॉकर के ऊपर और लग रहा है कि ये भी शायद खेलने उतर सकते हैं। नहीं, ये मैक्सिको नहीं खेलेंगे, प्राग प्रो शायद खेल लें। और निक के अपडेट्स में ऐसा कुछ दिखाई दिया अभी। इन्होंने बोल दिया सम डिटेल्स एंड फुलनेस कमिंग बैक।
अभी हमें ये हैमस्ट्रिंग्स अपने ट्रेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके हैमस्ट्रिंग्स में काफ़ी ज़्यादा मसल्स तो होती ही हैं, इस बार भी ओलंपिया में दिख रही थी, बट निक वॉकर उस तरीके से एक फुलनेस के साथ नहीं दिख रहे थे अपने आउटर स्वीप में, अपने क्वाड्स के अंदर। और अभी उन डिटेल्स पे वापस से काम कर रहे हैं। अब ये वापस से काम क्यों कर रहे हैं? कायदे से इनको तो ऑफ सीजन में चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद निक भी एक और शो खेलने की प्लानिंग में है, जो अभी कहीं ना कहीं हो सकता है यही इविल्स प्राग प्रो या फिर इसके बाद रोमेनिया प्रो, पोलैंड प्रो, बहुत सारे शोज हैं दोस्तों। बाकी ये सिर्फ मैं एक रूमर बोल रहा हूँ। ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि सैमसन भी अपनी मसल्स वापस से गेन कर रहे हैं, निक भी अपनी मसल्स वापस से गेन कर रहे हैं, और कंडीशनिंग दोनों ही एथलीट्स की जबरदस्त चल रही है। बाकी निक वॉकर कोई शो खेलते हैं या नहीं, ये तो हमें अभी पता लग जाएगा कुछ ही दिनों में, और मुझे लगता है गुड न्यूज़ ही हमें मिलनी चाहिए निक वॉकर की ओर से। आप देख रहे हो कैसे स्वीप्स दिखते हैं इनके क्वाड्स में, बट एक चीज़ गौर ये भी करने वाली है कि आउटर क्वाड में वो मसल नहीं है, वो राउंडनेस ही नहीं है जो डायरेक्ट लंसफोर्ड के क्वाड्स में देखी जा सकती है या कियोन पियर्सन के अंदर हमने देखी। तो ये तो प्रॉब्लम है जो समय के साथ एक ऑफ सीजन लगाने के बाद ही डेवलप होगी। बाकी आपका क्या कहना है दोस्तों इन सारे शोज़ के बारे में? तगड़े एथलीट्स compete करने दोबारा उतर रहे हैं, ऐसा लग रहा है फिर से एक बार ओलंपिया होने जा रहा है और बहुत मज़ा आने वाला है इन 8 दिनों के अंदर अंदर।